ठीक है, इसमें स्टिल वो जेंडर वाला नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें क्योंकि ये हमें आगे काम आएंगी तो हम यहीं पे कर लेते हैं। जेंडर वाले को हम यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं दोबारा ओरिजिनल पर। हम क्या करते हैं, ये था कोड जेंडर का और सेम टाइप का, इसको कन्वर्ट करना है किस पर, df ओरिजिनल, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, यहाँ पर भी कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, हम सही जा रहे हैं। आई होप कि हम सही जा रहे हैं। ठीक है, जेंडर भी आपके पास कन्वर्ट हो गई। बाकी रही आपके पास कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी को हम क्या करते हैं, तो ये मुझे बता सकता है तो वो हम कर लें यहाँ पे। सर ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ से हम कस्टमर आईडी को ड्रॉप कर लेते हैं। और ये रहा हमारे पास कोड, हम कहते हैं df। इसीलिए बेसिकली मैंने अलग अलग कॉपीज बनाई थी ताकि जो है अगर बार बार मुझे कोड रन करना पड़े तो डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन क्योंकि अभी हमने कुछ कोड को आगे पीछे कर लिया है तो अगेन हमें इश्यूज आ रहे हैं। खैर हम इसको देख लेते हैं, def बस ओरिजिनल में ही कर लेते हैं, ओरिजिनल डॉट ड्रॉप। ठीक है, इसको हम इस बार कॉलम्स का सिंटैक्स यूज करते हैं ताकि दोनों सिंटैक्स आपको याद आ जाए। कॉलम्स इक्वल्स, ठीक है, एरेज की फॉर्म में हम पास करते हैं। क्या पास करेंगे, कस्टमर ठीक है। आई होप के वर्क कर जाए। काम नहीं किया इसने, अच्छा इन प्लेस नहीं लगाया भाई तो कैसे काम करेगा। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, अच्छा जी चलो ठीक है, तो ये भी रिमूव हो गया। अब हमारा डेटा सेट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अच्छा इसमें मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं, चलें क्योंकि वो नीचे है, नीचे पे बताते हैं। तो सारी डेटा हमने एटलीस्ट नंबर्स में कन्वर्ट कर ली है। कोई कहेगा कि ये ट्रू फॉल्स नंबर्स तो नहीं है, तो इसका क्या आंसर है आपके पास, तो बूलियन फॉर्मेट में बूलियन वैल्यूज रिप्रेजेंट कर। लेकिन बूलियन क्या होती हैं, इम्प्लिसिट होती हैं। मैंने अगर एक चीज आपको बताई थी या नहीं, जब ये टाइप कास्टिंग हमने पढ़ी थी फर्स्ट सेकंड क्लास में जब पाइथन पढ़ रहे थे, टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो कुछ टाइप्स ऐसे थे जहां पे हमें एक्सप्लिसिटली खुद से कन्वर्ट करना था, कुछ ऐसे होते हैं जहां पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाती है। तो बूलियन से इंटीजर या न्यूमेरिक में इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाती है। अगर आप फिर से खुद से करना चाहें खुद से भी कर लें, लेकिन ये अगेन सेम चीज है, तो बेहतर है आप इसको रहने दें। क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप इस पर मॉडल ट्रेन करेंगे तो वो फॉल्स को 0 और ट्रू को 1 कंसीडर करेगा, क्योंकि वहां पे सारे नंबर्स होंगे। तो इसीलिए हमें जो है एक्सप्लिसिट करने की नीड नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, नो इश्यू। ठीक है, ये चीज हमने कर ली, देन ये चीजें हमने कर ली। ठीक है, अब आ जाती है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम जो है आ जाते हैं नीचे, क्योंकि आई थिंक टाइम हमने आज बहुत ले लिया है। तो पहले हम मॉडल की तरफ आते हैं, बाद में हम जो है इसको देख लेते हैं। अब आपके पास क्या आता है, अब देखें डेटा ऑलमोस्ट हमारे पास रेडी हो चुकी है। अगर मैं आप फिर से यहाँ पे दिखाऊं df, अच्छा ये नाम याद रखिएगा अभी कि हम जो है ओरिजिनल डेटा सेट यूज कर रहे हैं, df ओरिजिनल। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें जो कि नेसेसरी थी वो हमने कर दी हैं। क्या इसमें से आउटलाइन रिमूव्ड है और वैल्यूज इन्फो में कर लेता हूँ, वो मैं भी
ना हो, क्योंकि वो हमने दूसरों पे की थी। अच्छा, इसमें नहीं है, तो हम जो है सिंपली अभी के लिए, क्योंकि हम इतना फंसना नहीं चाहते, तो हम करते हैं और ड्रॉ। नहीं, ठीक है, अभी के लिए कर लेते हैं, ठीक है, इसमें होंगी जो भी होंगी डॉट इन्फो, ठीक है, क्योंकि नल अगेन नंबर नहीं है। ओ, इसने क्या कर दिया भैया, हमें एरर दे दिया। हम कर लेते हैं पांडास। ओहो, हम तो फिर से फंसे। एनीवेज, क्या मैं कर सकता हूँ अभी, वो आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्ट कंट्रोल ये बेसिकली होगा df। लेट्स सी, अगर इस तरीके से हम कर सकते हैं तो कर लेते हैं pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, और डेटा हमें पास करनी है डेटा, क्योंकि अभी इसी में ही पड़ा है, और कॉलम्स, ठीक है। जब ये कन्वर्ट होता है उसमें पांडास के 2D एरे में, तो उसमें कॉलम्स के नेम्स नहीं होते, तो आपको ये नेम्स यहाँ से अगेन खुद उसको पास करने होंगे। लेट्स सी, अगर इस तरीके से मैं कर लेता हूँ, तो जल्दी से मैं कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एरे को आप जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली आपने जो है खुद से उसको बताना होगा कि किसका क्या नाम है। जल्दी से हम कर लेते हैं स्पीड के, हम जो है ओहो, ओहो, ये तो मसला होगा, कॉलम्स के नाम भी याद नहीं है ना। चले हम दोबारा से रन कर लेते हैं इसको। बहुत सारे इश्यूज में हम फंस गए कोड को आगे पीछे करके। हमने कर दिया, ये रन हो गया, df ओरिजिनल रन हो गया, ठीक है। इसमें क्या था, df2, ठीक है, df1 था ना हमारे पास, df1 को ही रहने दें, df1 डॉट हैट, ठीक है, 1 है हमारे पास, और 1 में से तो हमने ये रिमूव की ना। अच्छा, 1 अभी हम df1 को लेके चल रहे हैं, सारे याद रखिएगा। मैं अगर कहीं पे कंफ्यूज हो जाऊं तो बता दीजिएगा काइंडली। कस्टमर आईडी रिमूव हो गई, देन हमें इन चीज़ को स्किप कर देते हैं, ये हमने कर लिया। df1 को हम लेके चल रहे हैं, बस ठीक है ना। और df1 में आई डोंट नो क्या पड़ा हुआ है, एक दफ़ा फिर से हम देख लेते हैं। df1 डॉट इन्फो, आउटलायर्स वैल्यूज हैं इसमें, तो हम इनको फिल कर देते हैं। ये भी हो गया df1, ये भी हो गया df1। अच्छा, नल वैल्यूज बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, df1। कहीं पे अगर मैं एरर करूं तो बता दीजिएगा, आपका यहाँ पता चलता है कि आप लोग एक्टिव हैं कि नहीं हैं। df1 ऐसे ना हो कि फिर से हमें जो है पूरा कोड रन करना पड़े। df1 को हम लेके चल रहे हैं, नल वैल्यूज फिल होंगे, सही है भाई। चलें, आउटलायर्स को रहने दें। सर मंथली क्या कह रहे हैं, मंथली बिल में
यस आवाज सर, आपकी उसमें आपने DF1 लिखा, वो DF1 नहीं लिखा आपने, ओनली DF लिखा है उसमें। कहाँ पे सही तो है। सर अच्छा मंथली बिल। खैर है, इसने कन्वर्ट कर दिया है बाय द वे, क्योंकि चेंजेस यहाँ पे सेव हो रही हैं, यहाँ पे मैंने DF1 कर दिया है। ठीक है, नो इशू। तो बेसिकली ये आपके पास क्या था, हम नल वैल्यूज फिल कर रहे थे, मंथली बिल। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि किसी में भी नल नहीं है, तो इसने फिल कर दिए। थैंक यू। एरर तो आपने कैच कर ली, लेकिन हमारा काम हो गया इस पे। ठीक है, इसकी भी नीड नहीं है, तो स्किप करते जाते हैं। अब हमें जस्ट फिलहाल नीड किसकी है, कन्वर्जन की, कि आपके पास DF1 है और उसके आप क्या करें, यहाँ पर हम आ जाते हैं DF1, ठीक है, DF1 DF1 DF1, ठीक है, यहाँ तक भी हम सही जा रहे हैं। हम कर देते हैं इसको भी रन कर लें। ठीक है भाई, जेंडर भी कन्वर्ट हो गया आपके पास।